से मुद कहते हैं, मुद, और इससे सा, मुद और ये सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पानी से वज़ू फरमाते थे और इतने पानी से गुस्ल, सिर्फ एक से इतने पानी से वज़ू और इतने पानी से गुस्ल फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम कितना पानी ज़ाया करते हैं? ये सिर्फ 3 लीटर और ये पौना लीटर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ज़कातुल फ़ितर यानी फितराना देते थे ना, एक भर के एक सा, या फिर इसके 4 भर के, क्योंकि इसके 4 भरो तो एक सा बनता है। अगर ये आप लेना चाहते हो ना, ये बाइसेल है और इस मुद के साथ आपको ये सनद भी दी जाएगी और यहाँ पर आपका नाम भी लिखा होगा। जो असल मुद और सा है ना, वो तुर्की में है, टॉप कॉपी पैलेस म्यूजियम में। ये हमने कॉपी बनाया लेकिन साइज बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर कुछ बुक्स है, जैसे इस बुक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हिस्ट्री है ना, इस बुक में वो है मसाजिद के बारे में, पहाड़ों के बारे में, कुओं के बारे में, सब कुछ इन डिटेल्स रेफरेंस के साथ इस बुक में मौजूद है। और ये बुक इंग्लिश और अरबी में है। रियाजुल जन्ना के बारे में, रियाजुल जन्ना में जितने भी पिलर्स है उसके बारे में, जन्नतुल बाकी में जो कब्र खास है उसके बारे में। और ये बुक इंग्लिश और अरबी में है। अगर ये बुक आप लेना चाहते हो ना, आप लोग यहाँ से ले सकते हो। अगर देखना है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और ये है सिर्फ म्यूजियम के मॉडल के बारे में, और ये भी इंग्लिश और अरबी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपका टूर यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आप लोग अंदर जाना चाहते हो ना, जा सकते हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। हम लोग नहीं जानते, हम लोग सिर्फ जाते और सलाम फिर वापस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, उनका सर मुबारक जो ना वो रियाजुल जन्ना की तरफ है। और जब हम मर्द हजरात जाते ना उस गोल्डन जाली से सलाम देने, तो सुभान अल्लाह उस वक्त उनका फेस हमारे तरफ, यानी हम लोग जो है ना फेस टू फेस सलाम पेश करते हैं। तो अब सोच कर देखें, हम गुनहगार होकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना करीब जाकर सलाम पेश करते हैं। जो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते भी और जवाब भी देते हैं। फिर आपको आगे दिखाता, आप लोग आगे चले गए। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, जैसे देखें यहाँ पर ये कंगन और एक ताज और खैमा, ये तीनों मॉडल एक साथ आपको यहाँ पर दिखा, तो इस मॉडल में आ जाए। वही मॉडल आपको यहाँ पर दिखा, तो ये देखें यहाँ पर भी वो ताज और कंगन यहाँ पर भी रखा है, ये देखें। तो बिस्मिल्लाह, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 रास्ता दिखाया गया। तो ये मक्का और वो मदीना है, और ये समंदर रेड सी। तो उस वक्त मक्का के लोग इस रास्ते से सफर करके मदीना आते थे, यानी उस वक्त का आम रास्ता ये था, मक्का से मदीना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो ये रास्ता नहीं अपनाया। अगर अपनाते तो मुश्रिकीन पकड़ लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा नहीं आए, जुनूब मक्का से जबल थौर, जहाँ पर मक्की ने जाला बना था। फिर 3 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रास्ता अपनाया, देखें ये दूसरा। और चलते चलते उम्मे माबाद के पास पहुंचते। और अभी उम्मे माबाद जो थी एक बुरिया थी और उनका शौहर बकरे चराता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जाकर कहा, या उम्मे माबाद, क्या आपके पास खाना है? हम खाना खरीदना चाहते हैं। और अब इन्होंने क्या कहा? खाना तो नहीं है, बकरी है जो बीमार है और दूध नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी को हाथ लगाया और अल्लाह से दुआ की, और सुभान अल्लाह बकरी ने दूध देना शुरू किया। और अब इनके पास जितने भी बर्तन थे ना, सब दूध से भर गए, सिर्फ एक बीमार बकरी से। सुभान अल्लाह। और अब यहाँ पे मक्का में मक्का के मुशरिकीन ने ऐलान किया, किसने? अबू सुफियान ने। कौन था ये अबू सुफियान? हिंदा, अबू सुफियान की वाइफ। अबू सुफियान ने ऐलान किया, जो भी मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। और 100 ऊंट के लालच में सुराका बिन मालिक नाम का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते जैसे आगे बढ़े, सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। पहली बार तो निकाल लिया, जब दूसरी बार धंस गया निकाल लिया, और जब तीसरी बार धंस गया और घुटनों तक धंस गया, निकाल नहीं पाया, तो कहने लगा, मैं आपसे हित लेता हूँ और कुछ नहीं कहता कि आप मेरा आमान दे दो, अब कुछ मुझे दे दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या सुराखा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम आपको सोने का ताज और कंगन पहनाएंगे, और वो भी ईरान के बादशाह का होगा। और अब देखें, इस्लाम में मुसलमान मर्दों को तो सोना पहना हराम है, लेकिन सिर्फ सुराका बिन मालिक को पहनाया गया था, क्योंकि उन्होंने मक्का में जाकर, मक्का में जो मुशरिक थे उनको कुछ नहीं बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बारे में।
और ये जो ताज और कंगन उनको पहनाया गया था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, और वो भी सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए, क्योंकि हज़रत उमर ने कहा था ये गोल्ड, ये सोना मुसलमान मर्दों के लिए हराम है, फिर भी आपको पहनाया गया क्योंकि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सिर्फ इसीलिए। और ये जो ताज और कंगन उनको पहनाया गया ना, ये ईरान के बादशाह का ही था, ईरान के बादशाह किसरा का था ये ताज और कंगन। और अब ये जो सफ़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना इस ऊँटनी पे, कस्वा पे, ये सफ़र 10 से 12 दिन का ये सफ़र था। मक्का से मदीना ये 10 से 12 दिन का ये सफ़र था। और अब ये देखें, ये वल्कनों के पहाड़ है और मदीना में ये लावा आया था, लावा। मदीना में ये लावा आया था हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, और तमीम अद्दारी ने आकर ये सब बंद कर दिया। कौन थे ये तमीम अद्दारी? वही सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल को भी देखा था, तो उन्होंने आकर ये सब बंद कर दिया। और कैसे? अपने हाथों से, और टच करके नहीं, सिर्फ इशारे से। और ये लावा बंद, और इस लावे की वजह से मदीना का शहर आज भी तीनों साइड से जला हुआ है। और आज आपको मदीना में जितने भी ये काले काले पत्थर, पहाड़, ज़मीन नज़र आते हैं ना, इस लावे की वजह से जला हुआ है। आप लोग म्यूजियम से बाहर जाकर देखें, एयरपोर्ट रोड में चले जाए, बहुत है, लेकिन लावा एक्टिव नहीं है। सिर्फ एक तरफ से लावा नहीं आया था, वो है जबले अहुद। उस तरफ से लावा क्यों नहीं आया? क्योंकि जबले अहुद जन्नत का पहाड़ है। इस पहाड़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, और ये पहाड़ भी आज हमसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ उस तरफ से लावा नहीं आया था, और बाकी तीनों तरफ से जला हुआ है। और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जंगे अहुद के बारे में। तो बिस्मिल्लाह, क्या तो ये देखें, तो ये है आज से 90 से 100 साल पुराना मदीना का शहर, तुर्की ज़माने में मस्जिद नबवी। और अब ये जो बाउंड्री वॉल है ना, ये बाउंड्री वॉल सिर्फ ये मदीना का शहर था, सिर्फ ये मदीना का शहर था। और इस शहर में एक निज़ाम हुआ करता था, सलात फजर के बाद इस शहर के दरवाजे को खोलते थे, और इशा के फ़ौरन बाद इस शहर के दरवाजे को बंद कर देते। और आज ये पूरा शहर मस्जिद नबवी है। और तुर्की ज़माने में भी देखिए, ये जन्नतुल बाक़ी शहर से बाहर था। और ये मस्जिद गममा, जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए दुआ मांगी थी ना, ये मस्जिद गममा शहर से बाहर। ये मनाखा बाज़ार, ये फ़ौजी किला था, ये मिस्री सफ़ारा, और यहाँ पे आर्मी को ट्रेनिंग देते थे। और ये तुर्की मस्जिद, मस्जिद अंबरिया, जो आज भी है मदीना में। और ये तुर्की रेल स्टेशन, हुज्जाज रेल स्टेशन, जो आज बंद है। और ये जबल सिला, सबा मसाजिद, यहाँ पर 7 मॉस्क। और आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ, ऊपर देखें, वो देखें मस्जिद नबवी। और ये रहा वो बाउंड्री वॉल, ये दरवाज़ा। अगर आप लोग यहाँ से नीचे आ जाए ना, यहाँ पर देखें, ये मस्जिद जुम्मा, ये मनाखा बाज़ार, ये मनाखा बाज़ार। तो आज से 100 साल पहले तुर्की दौर में मदीना का शहर ये था। और अब ये नीचे ये जो कपड़ा, ये ड्रेसेस यहाँ पर रखा है ना, ये सिर्फ आपको कल्चर दिखाएगा, और ये तुर्की और सऊदी कल्चर है। फिर आपको लास्ट में और एक चीज़ दिखाता हूँ, मुद और सा के बारे में। आप लोग थोड़ा सा आगे चले जाए और लेफ्ट साइड में चले जाए, लेफ्ट साइड। जी हाँ से आ जाए। अब दोनों आगे आ जाए, आगे चले जाए। तो ये देखें, तो आपका एंट्री यहाँ से होगा इस दरवाजे, बाबुल निसा, गेट नंबर 37। जेंट्स फीमेल्स दोनों का ही जी। जब लेडीज यहाँ पर जाते हैं तो जेंट्स नहीं जा सकते, जब हम जाते हैं तो लेडीज के लिए बंद था। दरवाज़ा यही है, रियाजुल जन्ना, गेट नंबर 37, बाबुल निसा। एंट्री यहाँ से। फिर आपके लेफ्ट साइड में एक चबूतरा नजर आएगा। तो ये चबूतरा क्या है? असहाबे सुफ़ा। ये सिर्फ सऊदियों ने बनाया, ये असल सुफ़ा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर दिखाया था ना 17 हिजरी में हज़रत उमर ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। ये जो हम देखते ना, ये सिर्फ सऊदियों ने बनाया एक निशानी के तौर पे। अच्छा, इससे आप छोड़ दे तो आपका एंट्री यहाँ से होगा। फिर आप लोग यहाँ पर आओगे, शायद आपको यहाँ पर 10 या 15 मिनट यहाँ पर बिठाते, फिर आप लोग ऐसे आगे जाओगे। ये सारा जगह रियाजुल जन्ना है, 3 पिलर्स 1 2 3। और ये रहा वो दरवाज़ा जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते थे। यहाँ पे मेहराब पे इमामत करते थे, और ये मिंबर रसूल, खुतबा यहाँ से। और ये वो जगह है जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी अज़ान देते थे ना, ये वो जगह है। तो ये सारा जगह रियाजुल जन्ना है। और अब लेडीज़ के लिए सफ़ेद पर्दा सामने और यहाँ तक लगा होगा,
आपको शायद ये 3 पिलर और ये दरवाज़ा नज़र ना आए तो क्या करें, पर्दे के ऊपर से देखिए ये जो गोल्डन जाली, ये ग्रीन जाली, जाली के पीछे ना आ जाए, इसके दरमियान में देखिए ये सारा जगह रियाजुल जन्ना है, कहीं पर भी नमाज पढ़ लेना रियाजुल जन्ना है। और सबसे पुराना मीनार जो है ना, ये है ममलूक मिस्री मीनार। ये तुर्की मीनार और ये मिस्री मीनार और ये बाकी सब बनाया सऊदियों ने आकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका पूरा शहर जो है ना वो आज मस्जिद के अंदर आ गए, इतना ही शहर था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शहर था 70% शहर वो आज मस्जिद के अंदर है, और बाकी 30% ये सहन में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जन्नतुल बाकी भी शहर से बाहर थी और 2 हिस्सों में, और यहाँ पे आज 10 लाख नमाजी एक साथ एक ही टाइम पे नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद के अंदर, छत और सहन में भी, और 10 लाख से भी ज़्यादा बट्टे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और चले आपको दिखाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का कुछ असल कॉइन्स, सिक्के जो वहाँ पर रखा है, देखें असली है। ये अंदर जितने भी है कॉइन्स हैं, अब देखें नहीं सिग्नेचर कहाँ, ये सिग्नेचर्स तो नहीं है, ये एक आर्ट है अल्लाह आलम। देखो कोई सिग्नेचर यहाँ पर नहीं है, कोई इंसान का कोई फोटो तो नहीं है, नहीं फोटो तो नहीं है। जैसे ये देखें, जैसे अल्लाह आलम, शायद ईगल है ये। जी हर सिक्के के ऊपर डिफरेंट है। जी, और अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाए। हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और अब उन्होंने आकर देखे यहाँ पर ये कंकियाँ डाल दी, ये छोटे छोटे पत्थर, ताकि बारिश की वजह से कीचड़ ना बने। और अब ये जो असहाब सुफ़ा था ना, 17 हिजरी में हजरत उमर ने आकर इसे ख़त्म कर दिया और मस्जिद को भी बड़ा कर दिया गया। फिर हजरत उमर के बाद आए हजरत उस्मान गनी, और हजरत उस्मान ने आकर भी मस्जिद को और भी बड़ा किया। और देखें उस वक्त भी मस्जिद के ऊपर कोई भी गुंबद और मीनार नहीं थे, और ये तीनों कब्र मुबारक उस वक्त भी मस्जिद से बाहर ही थी इस साइड में। ये तीनों मॉडल में हमने वो घर और हुजरा यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन थे बाहर ही इस साइड में। और यहाँ पर ये तीनों कब्र मुबारक मस्जिद के अंदर आ गए। और ये है 91 हिजरी बनु उमैया, उनके ज़माने में मस्जिद को और भी बड़ा किया और ख़ूबसूरत भी। ये देखिए ये 4 मीनार भी बना दिए, और तीनों कब्र मुबारक मस्जिद के अंदर भी आ गए। यानी हज़रत आयशा उनका घर और हुजरा यहाँ पे मस्जिद के अंदर है। फिर इनके 50 से 60 साल बाद आए अब्बासी दौर। अब्बास कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक चाचा थे ना अब्बास, जी, खलीफा महदी अब्बासी, अब्बासी दौर। और ये बनु उमैया कौन थे? ये बनु उमैया, ये उमैया की खिलाफत कौन थे? हज़रत अली जो ख़ानदान में से थे, जी। और अब ये अब्बासी दौर। तो अब्बासी ने आकर देखे मस्जिद के दरमियान में एक ओज़ू खाना और ये 2 एक्स्ट्रा मीनार भी बना दिए थे। और देखिए उस वक्त भी गुंबद नहीं था। फिर इनके बाद है ये ममलूक। और अब ये ममलूक कौन थे? मिस्री हुकूमत, इजिप्शियन। मिस्रियों ने यहाँ पे 200 साल हुकूमत की, तुर्की से पहले मिस्री हुकूमत थी 200 साल। और मिस्रियों ने आकर मस्जिद के ऊपर ये बहुत सारा ये गुंबद बनाते गए, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी साउंड सिस्टम नहीं था, और आवाज़ को इको के लिए ये बहुत सारा ये गुंबद बनाते गए। और ये बड़ा वाला गुंबद हज़रत आयशा के हुजरे के ऊपर, और यहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे। फिर तुर्कियों ने आकर इसी गुंबद का रंग सिल्वर से ग्रीन कर दिया। तो इस ग्रीन गुंबद को बनाया कौन? तुर्की या मिस्री? बनाया मिस्रियों ने। तुर्कियों ने आकर सिर्फ कलर चेंज किया। जो हम लोग जानते थे ना गुंबद बनाया तुर्की ने, तुर्की ने गुंबद नहीं बनाया। ये जो गुंबद है ना ग्रीन गुंबद, इस ग्रीन गुंबद के अंदर और एक गुंबद है। ग्रीन गुंबद के अंदर और एक गुंबद है। सबसे पहले जो गुंबद बनाया था सुल्तान मोहम्मद बिन कलाउन ने, एक लकड़ी का था वो गुंबद। 200 साल बाद आसमानी बिजली गिरने से वो गुंबद जल गया।
फिर दोबारा गुम्बद बनाया सुल्तान अल अशरफ, और ये सुल्तान अल अशरफ मिस्री थे और वो सिल्वर गुम्बद आज भी है लेकिन इस गुम्बद के अंदर। और ये जो गुम्बद बनाया था ना, ये भी गुम्बद बनाया था मिस्रियों ने, लेकिन तुर्की ने आकर इसका रंग सिल्वर से ग्रीन कर दिया। यानी ग्रीन गुम्बद के अंदर और एक गुम्बद है, और ग्रीन गुम्बद के साथ ये जो सिल्वर गुम्बद है ना, इस गुम्बद के नीचे इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे, लेकिन कोविड के बाद, कोरोना के बाद इमाम साहब पीछे आ गए। रियाजुल जन्ना, तो मिस्रियों ने यहाँ पे 200 साल, तुर्की ने 640, फिर आए सऊदी हुकूमत। वो देखें अभी पहली हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ऐसे मस्जिद को तामीर की 30 बाय 35 मीटर, ये मुसल्ला नमाज की जगह, और ये असहाब सुफ़ा। और ये क्या था असहाब सुफ़ा? उस जमाने में जिनके पास घर नहीं था ना, वो लोग यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम भी देते थे, तो इसे असहाब सुफ़ा कहते हैं। और यहाँ पर देखे 2 हुजरे, तो ये थी कमरा हजरत आयशा और ये हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तो अब देखें मस्जिद नबवी तो बन गए, लेकिन किबला मस्जिद अक्सा ही था। 2 हिजरी में जब किबला चेंज हुआ ना, मस्जिद को देखें ऑपोजिट कर दिया स्विच, असहाब सुफ़े की जगह मुसल्ला और असहाब सुफ़े को पीछे कर दिया गया, लेकिन साइज जो है ना सेम 30 बाय 35 मीटर। और यहाँ पर देखे 2 हुजरे यहाँ पर ही थे, हजरत आयशा और ये हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा। तो एक चीज आप लोग यहाँ पर बताए, जो ग्रीन गुम्बद है ना, वो किस तरफ होना चाहिए? ग्रीन गुम्बद, ग्रीन गुम्बद हजरत आयशा के हुजरे के ऊपर, क्योंकि कब्र मुबारक जो है ना हजरत आयशा के हुजरे में ही है। लेकिन ये तीनों कब्र मुबारक हजरत आयशा के हुजरे में क्यों? क्योंकि अंबिया और रसूल जहाँ पर वफात पाते हैं ना, उनका कब्र वहीं पर। जी जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी लम्हात हजरत आयशा के हुजरे में ही थे। और रियाजुल जन्ना जो ना, ये है रियाजुल जन्ना, जो आज हम मर्द हजरात जाते हैं सिर्फ सलाम देने, बाबू सलाम जो है ना गेट नंबर 1, यहाँ से जाते सलाम देने, बाबू सलाम यहाँ से, फिर यहाँ से सलाम, फिर यहाँ से बाहर। अगर नुसुक ऐप में परमिट के साथ बाबू सलाम जी, और परमिट के साथ जब जाए ना तो एंट्री यहाँ से होगा, गेट नंबर 37 बाबुल निसा, एंट्री यहाँ से बाबुल निसा। फिर यहाँ पर आप लोग शायद आपको यहाँ पर 10 या 15 मिनट यहाँ पर बिठाते, फिर आपको कैसे आगे जाते हो। ये है रियाजुल जन्ना, रियाजुल और उधर से वो बिठाते बाहर आके फिर बाबू सलाम से अंदर गए, उधर भी रास्ते डायरेक्ट अंदर जी। आज उधर बहुत नुसुक, उधर बहुत कंट्रोल था बाबू निसा में। 37 बाबू निसा में आ गए जी, यहाँ पर बिठाते। हाँ, उसके बाद हम नमाज पढ़े 5 मिनट के बाद वो लोग बोलने के बाद यहाँ पर या सामने भी गए, सामने भी है, जी, वही है। सामने जाकर वहाँ पर नमाज पढ़े, फिर बाहर सही। जी, बाहर उधर से फिर बाबू सलाम से अंदर है, वो बाबा अबू बकर सिद्दीक और बाबू सलाम जी दोनों साथ में है ना, जी, बाबा अबू सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक और बाबू सलाम के नंबर 1 जी, एक ही साथ ही है जी। वहाँ पर देखें, ये देखें 7 हिजरी में, 7 हिजरी में मस्जिद को बड़ा कर दिया गया, और यहाँ पर मस्जिद जो है ना 50 बाय 50 मीटर, और 3 बेबियाँ और एक बेटी, हजरत आयशा, हजरत सऊदा, हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा। फिर आए 11 हिजरी, 11 हिजरी में देखें, सॉरी, तो बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा मदीना का शहर है, और देखें लावा, लावे की वजह से देखिए मदीना का शहर जो है ना, ये तीनों साइड से जला हुआ है, सिर्फ जबल होती इस तरफ से लावा नहीं आया था। और ये जो है ये जबल सिला, 7 मसाजिद यहाँ पर, 7 मॉस्क। इस मॉडल में आपको जंग खंदक के बारे में दिखाता हूँ। जंग खंदक में जो खंदक खोदी गई ना, खंदक यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक खोदी गई, और ये खंदक की लंबाई 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 4.5 मीटर और गहराई 3.5 मीटर। और ये 2.5 किलोमीटर खंदक सिर्फ 6 दिन में खोदी गई, सिर्फ 6 दिन में। और मक्का से जो मुश्रिक आए थे ना, इस तरफ थे मुश्रिकीन, और मुश्रिकीन का कुल तादाद 10,000 और मुसलमान इस तरफ सिर्फ 3,000 थे। और ये जंग 28 दिन तक हुआ, तीर और पत्थर से। फिर अल्लाह के हुक्म से मुश्रिकीन के ऊपर एक हवा चली, मुश्रिकीन का तंबू वगैरह और खाने पीने का सामान सब उड़ गया, और ये जंग मुसलमान जीत गए थे। और आज खंदक की कोई भी निशानी नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ, देखें, मुसलमान इस तरफ थे ना और मुश्रिकीन इस तरफ, तो खंदक यहाँ से लेकर बस यहाँ तक खोदी गई। तो मुश्रिकीन आए थे किस रास्ते से? ये रास्ता था, ये मुश्रिकीन आए थे इस रास्ते से। तो यहाँ पर सवाल ये है, अगर मुश्रिकीन इस रास्ते से आए तो इस तरफ तो खंदक नहीं थे,
मुशरिकीन यहाँ से क्यों नहीं गए? क्योंकि ये ज़मीन देखें, कांटेदार पत्थर और जली हुई ज़मीन, और पैदल तो नहीं आए थे, सवारी कैसे आते? सिर्फ यही रास्ता था उस वक्त, तो इसलिए यहाँ से नहीं आ सके। तो अब हिजरत के बारे में देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आए थे, और इस रास्ते को आज तरीकुल हिजरा कहते हैं। तरीकुल हिजरा, हिजरत का रास्ता ये है, और ये है मस्जिद तौबा, और ये है मस्जिद मुसब्बा। यहाँ पे आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सलात अदा की, और इसे मस्जिद फजर भी कहते हैं, मस्जिद फजर। और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे मदीना के अंसारी बच्चों ने जो दाव वजा के गीत गाया था, वो गीत क्या था? तलअल बद्रु अलैना, वो गीत यहाँ पे गाया था। और अब ये थी इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा तामीर करके जब आगे आ रहे थे, और अब यहाँ पे जब पहुँचे, हम पर जब नमाज फ़र्ज हुआ था, सलात जुमा नहीं था, इस्लाम की पहली जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस जगह पे अदा की, जो आज मस्जिद जुमा है। और वहाँ पर देखिए उस दीवार में आज से 100 साल पहले मस्जिद जुमा ये थी, ऐसे वो ऊपर। तो सलात जुमा पढ़ के जब आगे आ रहे थे, और यहाँ पे मदीना वालों ने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे घर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी ऊँटनी कस्वा जहाँ ठहरेगी वही मेरा घर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर यहाँ पर बैठी, अबू अय्यूब अल अंसारी के घर के पास, जो 2 यतीम लड़कों की जगह थी, सहल और सुहेल की। और इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को तामीर की 30 बाय 35 मीटर, और वही 30 बाय 35 मीटर जगह जो है ना रियाजुल जन्ना है। और मदीना में 90 के करीब मसाजिद थे, और 35 से 40 कुएं थे मदीना में। तो चले एक चीज़ बताए, रियाजुल जन्ना आप सबका फर्स्ट टाइम मदीना? रियाजुल जन्ना इससे पहले कभी नहीं गए? रियाजुल जन्ना आप लोग गए थे या बाकी है? अब सामने एक छोटा सा एक पहाड़ी से जबले रोमात कहते हैं, जबले रोमा या जबले रोमात। और तीर को अरबी में रोमात कहते हैं। तो जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 सहाबा का लश्कर था, जिनमें से 300 मुनाफिक हो गए, बाकी 700। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 700 सहाबा का लश्कर लेकर यहाँ पर आए और खैमा लगाने का हुक्म दिया, और 50 सहाबा इकराम को जबले रुमात पे तीर अंदाज खड़ा किया, और इन सब को कहा, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी नीचे नहीं आना। और बाकी 650 मैदान में उतरे। और अब मक्का से जो मुशरिक आए थे, मुशरिकीन इस तरफ आए थे, और मुशरिकीन का कुल तादाद 3000, और मुसलमान इस तरफ सिर्फ 700 थे। और अब खालिद बिन वलीद उस वक्त भी ईमान नहीं लाए थे। तो अब देखें, तो अब आम लड़ाई लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते मुशरिकीन डर से अपने खेमों पर रवाना होने लगा। और ये देखकर यहाँ पर जो मुसलमान थे, मुसलमानों ने कहा, ये जंग तो हम जीत गए। और जैसे नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद ने देखा पहाड़ तो खाली है और मुसलमान बहुत कम। और अब खालिद बिन वलीद ने क्या किया, पीछे से आए, पीछे से आकर 10 सहाबा इकराम को इस जगह पर शहीद कर दिया। तो यहाँ पर 10, फिर इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा सैयदना अमीर हमजा यहाँ पर शहीद हुए थे। फिर मुशरिकीन मुसलमानों के खैमों तक पहुँच गए, और यहाँ पे मुसाब इबन उमैर इस जगह पर शहीद हो गए थे। मुसाब इबन उमैर, उनकी फेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी मिलते जुलते थे। और अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दंदारी मुबारक शहीद हुआ। तो हज़रत अली और हज़रत तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस जबल उहद, इस गार में लेकर गए। फिर मुशरिकीन और मुसलमान जंग लड़ते लड़ते पहाड़ के ऊपर तक पहुँच गए थे। और अब मुशरिकीन का ख्याल आया, हम ऊपर तक तो पहुँच गए, हो सकता है मुसलमान हमें नीचे से बंद कर दे, तब तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। तो मुशरिकीन ने कहा, जंगे बदर की बदला हमने ले लिया। तो ये मुशरिकीन आए थे बदला लेने, और ये बदला क्या था, सैयदना हमजा को शहीद करना। क्यों? क्योंकि सैयदना हमजा ने उस उद्बा को मारा था जंगे बदर में। हिंदा अबू सुफियान की वाइफ उद्बा की बेटी थी। तो मुशरिकीन आए थे बदला लेने। तो मुशरिकीन ने कहा, जंगे बदर की बदला हमने ले लिया, और नीचे आकर अपने खैमा अपना सारा सामान लेकर वापस मक्का चले गए। और इस जंग में टोटल 70 सहाबा शहीद होते, जिनका मज़ार आज यहाँ पर है मस्जिद के बिल्कुल सामने, सैयदना हमजा के साथ, और मुसाब इब्न उमैर भी यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर गए, तो आप लोग यहाँ पर नहीं गए, उहद के पास जो एक मस्जिद है, गए? मस्जिद तो नहीं है, एक मुसल्ला है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और मस्जिद फिस जी, और यहाँ पर एक गार भी है,
उस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ऐसे रखा था और वो निशानी भी है और वहाँ से आज भी खुशबू आती है, खुशबू जी। फिर आपको आगे दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाए जी, बस और कुछ नहीं जी। फिर आपको आगे दिखाता हूँ, आप लोग अच्छा आप लोग यहाँ से आ जाए और आप लोग कैसे करें, मॉडल को छोड़ के सब पीछे हो जाए और एक लाइन में आ जाए। सॉरी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो बिस्मिल्लाह यहाँ पर देखें। अच्छा ये मॉडल भी बाकी था आपका, आप लोग यहाँ से देखें। यहाँ पर आपको मक्का मिना का इलाका दिखाया गया, मक्का मिना, और वो मॉडल ही आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर बताया आपको वही मॉडल मिराज। तो ये देखें यहाँ पर आपको मक्का मिना का इलाका दिखाया गया। तो हज के वक्त इसी तरह लोग मिना में जमा होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते थे और यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते थे। और अब जो मक्का में अब जो मुशरिकीन थे, मुसलमान के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, यहाँ पे मुसलमानों को हुक्म दिया, मक्का में जो मुसलमान है मक्का छोड़ के मदीना की तरफ चले जाए, हिजरत करे। और अब ये देखे जो मुसलमान थे मक्का के, एक एक दो दो करके सब मुसलमान मदीना की तरफ आने लगे। और ये जो मुशरिकीन थे मुसलमानों को जाने भी नहीं देते थे क्योंकि उनका रेपुटेशन खराब ना हो, तो छुप छुप के मुसलमान जो थे मक्का के मुसलमान मदीना की तरफ आने लगे। और अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह का हुक्म हुआ हिजरत करो, तो उस वक्त मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर के अंदर कौन थे, हजरत अली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और सूरह यासीन की तिलावत करते करते मिट्टी उठाकर फेंका और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर वो देखे जबल सौर, इस गारे सौर में गए थे जहां पर देखे मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतरों ने अंडे भी दिए थे और घोंसला भी बनाया था। और अब ये देखिए ये मुशरिकीन थे मक्का के। फिर मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी पहुंच गए जी। ऐसा भी हुआ था कि हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पे जी 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 और हुज़ूर सल्लल्लाहु की जान बच जी जी। और मुशरिकीन तो यहाँ तक भी पहुंच गए और मुशरिकीन का यहाँ पर आ जाए। तो बिस्मिल्लाह यहाँ पर देखें, तो मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी पहुंच गए। और मुशरिकीन जब यहाँ पर आए ना, और मुशरिकीन का पैरों की आवाज़ सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन हमारे पास है, अब हम क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ज़्यादा मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और देखिए सुभान अल्लाह, इतना यकीन था अल्लाह के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 3 दिन तक थे इस गार में। 3 दिन बाद इस घर से यानी मक्का से हिजरत करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए ना, तो यहाँ पर एक ऊँटनी देखे, इस ऊँटनी पे आए थे और ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी, क़स्वा या क़िस्वा। इस ऊँटनी का जब 4 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक से खरीदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 दिरहम में, और 11 साल तक रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए ना, इस ऊँट ने खाना पीना छोड़ दिया और रोते रोते अंधी हो गई थी। तो सहाबा इकराम ने आँख के ऊपर एक काला पट्टी भी बांध दिया। इन्हें अफसोस कर दिया कि सिर्फ एक ऊँटनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मोहब्बत करते थे, लेकिन मक्का में जो मुशरिक थे उनको समझ नहीं आया, इंसान होकर भी, और आज भी लोग नहीं समझते। तो इस ऊँटनी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए। और जब मदीना में पहुंचे, मदीना वालों ने सब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर आए, या हबीब अल्लाह, आप मेरे यहाँ आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी ऊँटनी क़स्वा जहाँ ठहरेगी वही मेरा घर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर अबू अय्यूब अल अंसारी के घर के पास 2 यतीम लड़कों की जगह थी, सहल और सुहेल की, वहां पर जाकर बैठी ऊँटनी क़स्वा और उस जगह को खरीदा। उसका कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया, 10 दीनार, और दीनार सोने का था। और उसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को तामीर की 30 बाय 35 मीटर। तो चले आप लोग ये बताइए, वो 30 बाय 35 मीटर वो जगह आज कौन सी जगह है? 30 बाय 35 मीटर वो जगह कौन सी जगह है? रियाजुल जन्ना। क्या आप लोग गए थे रियाजुल जन्ना परमिट के साथ? माशाल्लाह। अब लोग जब हम लोग रियाजुल जन्ना में जाते हैं ना, तो सुभान अल्लाह, उस और सलात जनाजा कोई भी इज्तिमाई तौर पे किसने भी नहीं पढ़ाया। क्यों?
कि हम सलात जनाजा किस लिए पढ़ते? मगफिरत की दुआ के लिए। और हम कौन है? उम्मत रसूल। तो उम्मत होकर उनके लिए मगफिरत की दुआ कैसे करें? क्योंकि वो खुद एक मगफिरत की ज़रिया है। फिर 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया। और ये 3 दिन ये वक्त क्यों लगा था? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए थे और खलीफा कौन होगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ था। और अब यहाँ पर देखें, कब्र मुबारक यहाँ पर बन गए और कब्र होने के बाद भी अम्मा आयशा यहाँ पर रहती थी। और देखिए कोई भी पर्दा नहीं था। और अब यहाँ पर देखिए तीनों कब्रें एक साथ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब है, अम्मा आयशा यहाँ पर रहती थी, पर्दा नहीं था। फिर आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आयशा के वालिद साहब, पर्दा नहीं था। और ये जब हज़रत उमर बिन खत्ताब आए ना, कि पर्दा भी लगा दिया और यहाँ से अम्मा आयशा यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हज़रत उमर गैर महराम थे। और ये जो जगह है ना, हज़रत उमर की जगह, ये जगह अम्मा आयशा अपने लिए रखी थी, लेकिन हज़रत उमर को दे दी क्योंकि उन्होंने इजाज़त ली थी अम्मा आयशा से इस जगह के लिए। और आज अम्मा आयशा कहाँ पर है? जन्नतुल बाक़ी में। और आज हम लोग कहाँ पर जाते हैं? रियाजुल जन्ना। तो आपको याद है ना, जो 3 पिलर आपको दिखाया था, एक दरवाज़ा, 1 2 3, और ये रहा वो दरवाज़ा, ये रहा रियाजुल जन्ना। जो ग्रीन जाली आपको दिखाया था ना, या गोल्डन जाली, ये है रहा। किबला सामने है, जो हम जेंट्स जाते ना सलाम देने, वो यहाँ से जाते हैं। तो इसलिए देखें फेस जो है ना वो किबले की तरफ है। और ये कमरा और ये हुजरा, ये दोनों चीज़ आज इस पेंटागन के अंदर है। इसके ऊपर गुंबद, गुंबद के ऊपर और एक गुंबद। और लेडीज का रास्ता ये वाला जी देखें, अगर परमिट के साथ जाए ना, बाबुल निसा इस तरफ है, ये इस साइड में, यहाँ से रियाजुल जन्ना। अब आपको यहाँ पर दिखा तो आ जाए। अगर आप चाहें इस मॉडल का एक तस्वीर ले जाए ताकि आपको याद रहे, बनाते थे। जो आपको खत के बारे में बताया था ना, ये देखें, यहाँ पर जगह नहीं होगा ना, तो आप लोग यहाँ से देख लें। अच्छा ये देखें, ये जो खत लिखा था जो मुश्रिकीन ने, और 3 साल बाद इस खत को ये दिमाग खा गई। ये और ये देखें 3 साल बाद। और ये वो जगह, वो घाटी शेब अबी तालिब। ये ओरिजिनल है? नहीं, ये ओरिजिनल तो नहीं है, ये तो हमने सिर्फ एक जी। और की ताइफ के बारे में जो आपको बताया ना, ये देखें वो बाग के बारे में। फिर आपको आगे दिखाता हूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। अच्छा ये जो मॉडल है ना, यहाँ पर आपको दिखाया गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। और ये मॉडल आपको यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर दिखाता। आप लोग यहाँ से अंदर आ जाए, यहाँ से अंदर चले जाओ, अंदर अंदर। और चले बिस्मिल्लाह, आप लोग यहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा देखें। कहाँ पर है इस मस्जिद अल-अक्सा? इस मॉल के अंदर मस्जिद अल-अक्सा। अच्छा आप लोग भी मस्जिद अल-अक्सा, मस्जिद किबले। तो ये मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है? मस्जिद किबले फिलिस्तीन। और ये फिलिस्तीन किसके कब्जे में? इजराइल। कौन है इजराइल? यहूदी। जो इजरायली जो यहूदी है ना, इसे तोड़ना चाहते, इसे गिराना चाहते हैं। मस्जिद अल-अक्सा ये है, इसे नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? जो इजरायली जो यहूदी है इसे तोड़ना चाहते हैं। मस्जिद किबली जो है ना, ये मस्जिद किबली मुसलमानों का जो किबला था, ये मस्जिद अल-अक्सा है। और ये डोम ऑफ रॉक या गुम्बतुस सखरा, इसके अंदर क्या है? सिर्फ ये पत्थर, सिर्फ ये पत्थर है। ये वो पत्थर है, इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। जो यहाँ पे जी। और ये मस्जिद अल-अक्सा कब से है? किसने बनाया था ये मस्जिद अल-अक्सा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो जिन्नात से बनाया था ना ये मस्जिद अल-अक्सा, तब से है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पहले से। और ये कब बनाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 70 या 80 साल बाद। बिल्कुल आमने सामने। लेकिन जब मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र होता है तो ये दिखाते हैं जी। और ये इंटरनेट किसके हाथ में है? जी। पूरा शहर दिखाता हूँ आपको। अच्छा इस तस्वीर में देख लें, ये देखिए बिल्कुल आमने सामने, ये देखें बिल्कुल आमने सामने है ये दोनों चीज़। यहाँ नमाज पढ़ने सब जाते हैं? जी जाते वहाँ हैं। पे कोई नहीं जाता? इसके यहाँ पर भी जाते हैं,
नमाज की जगह यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलात अदा की ना यहाँ पर मेराज की रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया रसूल की इमामत की। और इस दुनिया में तमाम अंबिया रसूल कितने थे? तकरीबन 1,24,000 या 24 का अमर ज़्यादा, अल्लाह वालिम। इन तमाम अंबिया रसूल यहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम अंबिया रसूल की इमामत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल-अक्सा यहाँ पर। और आज हम कौन? रोह। तो जब मिराज पे गए थे तो वो यहाँ पर आए थे जी, तमाम अंबिया रसूल की इमामत की। फिर इसके अंदर जो पत्थर है ना ये वाला पत्थर जी, इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज खड़े हो गए आगे जी, और बुराक के साथ, बुराक एक सवारी। सवारी के साथ। आपको पूरा शहर दिखाता ना, ये देखें, वो देखें फिर ये जो कॉन्सेप्ट है रूह वाला वो वैलिड है, जी। और ये सिर्फ अंबिया के लिए वैलिड है या आम इंसानों की भी रूह जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है? नहीं, अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाए ना, उनका रूह कहाँ पर जाते हैं? दूसरी दुनिया, वो बरज़ाक, बरज़ाक ये अलग दुनिया है ये देखिए। जी। तो वो रूह अल्लाह ताला ने सब तमाम अंबिया की यहाँ पे भेजी थी जी इमामत के जी लिए। जी, आपको पूरा शहर दिखाता ना, वो देखें जी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि मिराज के लिए गए थे तो एक एक स्काई में एक एक प्रॉफिट के मिले थे। जी जी। तो इसके बाद मैंने आपको क्या कहा? ये अच्छा चले, ये देखें तो अब ये तो फिलिस्तीन है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, मक्का से फिलिस्तीन कैसे गए थे? सवारी, बुराक। और बुराक जो है ना मस्जिद अक्सा के पास नंबर 9, यहाँ पर बुराक बांधा हुआ था। तमाम अंबिया रसूल की इमामत की। तो इसके अंदर जो पत्थर आपको दिखा ना, इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा से भी आगे गए, जिसे मेराज कहते हैं। और अब मेराज का सफर खत्म करके जब मक्का गए, मक्का में जाकर मक्का वालों को सबको कहा मैं मस्जिद अल-अक्सा होकर आया। और अब मक्का वालों ने क्या कहा? फिलिस्तीन, मक्का से फिलिस्तीन तुम एक रात में जाते भी हो और आते भी हो, अगर तुम सच हो मस्जिद अक्सा के बारे में हमें निशानियां बताओ। तो अब जो मुश्रिकीन थे सवाल करते गए मस्जिद अक्सा की छत के बारे में, दीवार के बारे में, रंग के बारे में। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पूरा मस्जिद अल-अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आए। एक तस्वीर मस्जिद अल-अक्सा देखा, मक्का वालों को कहा, फिर भी मक्का वालों ने ईमान नहीं लाए। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे वो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और जाकर कहा, या अबू बकर, क्या ये बात सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए? तो उन्होंने क्या कहा? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ये बात सच है। और तब से उनका नाम जो है ना सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक। और अब यहाँ पर वो दीवार देखे, दीवाले गिरिया, यहूदी दीवाले गिरिया, वेलिंग वॉल, वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं इसे। यहूदी लोग जो इबादत करते हैं ना इस दीवार में, और वो लोग मानते हैं उनका मसीहा, उनका नबी इस साइड से आएगा, इस साइड से, जो मसीहा दज्जाल है। तो क्या दज्जाल है या पैदा होगा? तो आप लोग क्या मानते हो? दज्जाल है। तो आप लोग क्या मानते हो? दज्जाल है या पैदा होगा? दज्जाल पैदा नहीं होगा, दज्जाल ऑलरेडी है, क्योंकि हदीस में कहीं पर भी नहीं लिखा है दज्जाल पैदा होगा। क्या लिखा है? आएगा, आएगा। और हदीस में ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, उनका नाम तमीम अद्दारी। तमीम अद्दारी वो सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल को भी देखा था, और दज्जाल बांधा हुआ था, दज्जाल बांधा हुआ था। ये फिलिस्तीन, हाँ। और इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को। नहीं नहीं, कहाँ से आएगा? अल्लाह आलिम। वो लोग मानते हैं, वो लोग जी। तो मस्जिद अक्सा जो है ना ये है, और इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा कहते हैं। और मुसलमानों का जो किबला था ये नहीं जी, किबला अव्वल जो कहते हैं ना, किबला अव्वल मस्जिद बनाया यहूदी नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल-अक्सा। और ये डोम ऑफ रॉक ये कब बनाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 70 या 80 साल बाद बनु उमय्या उनके खिलाफत पे, बनु उमय्या। जब यहाँ पे आए तो ये नहीं था, सिर्फ मस्जिद थी जी। बट ये एज अ मेमोरी पे बनाया गया जी। देखिए